आखिर क्यों चाइना से लेकर ईरान छोड़ रहा है इस्लाम? क्या दुनिया में अब इस्लाम धर्म का होगा अंत? क्या मुस्लिम देशों में भी बजने वाला है हिंदू धर्म का डंका? क्या हिंदू धर्म गुरुओं की दिली ख्वाहिश अब पूरी होने वाली है? तो आखिर क्यों मुसलमान ही बन गए इस्लाम के दुश्मन? आखिर क्यों तोड़ी जा रही है दुनिया भर की मस्जिदें? आखिर क्यों इस्लाम के ठेकेदार ही इस्लाम को मिटाने पर तुले हुए हैं? तो क्या सच में दुनिया से मिट जाएगा इस्लाम का नामो निशान? दोस्तों, ये सवाल आपको परेशान कर रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि मुस्लिम समुदाय जैसा कट्टर समाज आखिर अपनी ही मस्जिदों को कैसे तोड़ सकता है और अपने ही धर्म इस्लाम का दुश्मन कैसे बन सकता है। लेकिन ये खबर आई है ईरान से, जहां पूरी तरीके से इस्लाम धर्म को ही फॉलो किया जाता है और ये एक इस्लामिक स्टेट है। लेकिन हाल ही में खबर आई है कि ईरान में 75,000 में से 50,000 मस्जिदें बंद कर दी गई हैं और इस्लाम धर्म के लोग इस्लाम नहीं अपनाना चाहते। अभी कुछ समय पहले ईरान की महिलाओं ने एक आंदोलन जारी किया, जहां पर उन्होंने हिजाब और बुर्का के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस आंदोलन में कई लोग मारे गए और घायल हुए। इस पर मौलाना मोहम्मद अबुल कासिम दौलाबी ने खुद अपना बयान दिया और बताया कि ईरान की इस्लामिक स्टेट होने के बावजूद यहाँ पर लगातार मस्जिदें बंद की जा रही हैं और लोगों का रुझान इस्लाम के प्रति कम हो रहा है। मस्जिदों में नमाजी आना ही नहीं चाहते, इस्लाम धर्म का बोलबाला कम होने लगा है। अगर मौलाना अबुल कासिम दौलाबी के बारे में आप नहीं जानते तो आपको बता दें, ये कोई छोटी शख्सियत नहीं है। मौलाना अबुल कासिम दौलाबी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की सरकार और ईरान के बाकी सभी मौलानाओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में 1 जून 2023 को अपना बयान दिया और कहा कि अब ईरान में लोग नमाज पढ़ने मस्जिदों में नहीं आते। यहाँ पर मुस्लिम लोग अपने धर्म के प्रति कटते जा रहे हैं। मौलाना दौलाबी पैरामीटर की एक समिति जो कि ईरान के सर्वोच्च नेताओं का चुनाव करती है, उसके सदस्य भी हैं। वह कहते हैं कि अब ईरान ज्यादा समय तक मुस्लिम स्टेट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोग हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय और इस धर्म के ठेकेदार मजहब के नाम पर लोगों को गरीब बना रहे हैं और दंगे और आतंकवाद कराने के लिए जिम्मेदार है। इस्लाम मजहब के नाम पर इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। ईरान के लोग मानते हैं कि ईरान की सत्ता तानाशाही दिखा रही है और यह तानाशाही इस्लाम की ही देन है। मौलाना बताते हैं कि सितंबर 2022 में मुल्क में जो प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद यहाँ पर 50,000 मस्जिदें बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा चीन भी इस्लाम से कन्नी काटने में लगा हुआ है, क्योंकि अब चीन में अपने आतंकवादी छवि को सुधारना चाहता है। लोगों का मानना है कि दुनिया में आतंकवाद को जन्म देने वाली संस्था इस्लाम ही है। इनमें आप ISIS और तालिबान जैसे खतरनाक आतंकवादियों का उदाहरण ले सकते हैं। जब भी देश में आतंकवाद की बात होती है तो सीधा निशाना मुस्लिम समुदाय पर साधा जाता है और यही चीज लोगों के मन में भर गई है। मुस्लिम लोगों को समझ में आने लगा है कि मुस्लिम धर्म जहाँ पर नेकी का पाठ पढ़ाया जाता था, वही धर्म अपनी कट्टरता और अपनी तानाशाही सत्ता को जमाने के लालच में देश में क्रूरता, दंगे फसाद और आतंकवाद फैला रहा है। और शायद इसीलिए ईरान के लोग अब इस्लाम के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कोई भी धर्म या समुदाय आपस में लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद और बैर करना नहीं सिखाता है, लेकिन इस्लाम शुरू से ही अपने खतरनाक इरादों के लिए और दुनिया में अपनी सत्ता जमाने के लिए जी तोड़ कोशिश करने में लगा रहता है और इसी कोशिश में इस्लाम की छवि को उसी के समुदाय के लोगों की नजरों में गिरा दिया है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या वास्तव में दुनिया में इस्लाम खत्म होने की कगार पर है और अब इस्लाम धर्म के ठेकेदार अपने धर्म के पैर जमाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई खबर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।